वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबका लर्न कीर्तन विद जस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोचेंगे कि आज हिंदी में क्लास कैसे। एक्चुअली कुछ व्यूअर्स के ये सुझाव आए थे कि मुझे हिंदी में भी क्लास देनी चाहिए। सो आज की क्लास हिंदी में। लेट्स स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम हारमोनियम के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारा लेफ़्ट हैंड, ये हमेशा पंखे के ऊपर होगा और राइट हैंड स्वरों के ऊपर होगा। हमारे मेन शुद्ध स्वर 7 हैं। वैसे देखा जाए तो स्वर 12 हैं, जिनमें 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर। लेकिन अभी बिल्कुल जो इस सा से शुरू होकर ये नी यहाँ तक आते हैं, लेकिन ये सा पे हमारे अलंकार की समाप्ति होती है और ये यहाँ से हमारा तार सप्तक शुरू हो जाता है। ये हमारा मध्य सप्तक है और ये हमारा मंद सप्तक है। लेकिन ज़्यादातर हमने जो गाना बजाना सब इस मध्य सप्तक में ही होता है, लेकिन इनकी डिटेल हम बाद में जानेंगे कि मंद सप्तक और तार सप्तक क्या है। अभी स्टार्टिंग में हमने केवल ये मध्य सप्तक, इसी में ही हमने सारा गाना बजाना है, सारे अलंकार की प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखना होता है कि सा हमारा कौन सा होगा। फीमेल्स और बच्चों का ये सा 1 2 3 4 4th ब्लैक फीमेल्स और बच्चों का सा होता है और ये 6 ब्लैक ये मेल्स का होता है। मेल्स ने कैसे बजाना है? सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। मेल्स ने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये मेल्स का मध्य सप्तक होता है और फीमेल्स और बच्चों ने यहाँ से यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करनी है तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपने उंगलियां और अंगूठा कैसे यूज़ करना है। सा रे ग, ग पे हमारा अंगूठा, मा प ध, फिर अंगूठा नी सा। जब भी हमारे नीचे के स्वर आएंगे तो हमने सबसे पहले अंगूठे को यूज़ करना है। ऐसे ही अगर मेल्स कर रहे हैं, सा रे ग म प ध नी सा, इस तरह से नी और ग यहाँ पे हमने अंगूठा यूज़ किया है। जब हम वापस आएंगे तब भी सा नी धा प म ग रे सा। हमारी उंगलियों की पोजीशन यही रहेगी, अंगूठे की भी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे अभी तो हम स्लो बजा रहे हैं, जब हमने थोड़ा इसको फास्ट बजाना होगा तो मुश्किल आएगी अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। इसी तरह से जब हम इस सा से इस सा की तरफ जाते हैं तो ये हमारा आरोह होता है। आरोह में हम चढ़ते क्रम में ऊपर जाते हैं, जैसे सा रे। रे जो है सा से ऊपर होता है इसका स्थान और ये थोड़ा ऊंचा बोला जाता है। इसी तरह से गा, गा का स्थान रे से ऊपर है और थोड़ा ऊंचा स्वर बोला जाता है। इसी तरह से सारे स्वर अपने पिछले स्वर से थोड़ा ऊंचाई पर निश्चित होते हैं। इनका एक अपना सबका फिक्स स्थान होता है।
ये सा और ये सा, इन दोनों में तो इतना फ़र्क है कि जिस ऊंचाई पर हम ये सा का उच्चारण करते हैं, जैसे सा सा, बिल्कुल इससे 2 गुना ऊंचा स्वर होता है ये सा। इस सा से इस सा का स्वर 2 गुना ऊंचा होता है। इसलिए इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जब हमने आरोह करना है तो थोड़ा थोड़ा ऊंचे स्वर बोलने हैं, और जब हमने वापस आना है तो थोड़ा नीचे स्वर बोलने हैं। ये हमारा अवरोह होता है। जब हम वापस आते हैं सा नी धा पा मा ग रे सा। जब जाएंगे तो आरोह, जब वापस आएंगे तो अवरोह। तो आज की क्लास में हमने 7 स्वरों के बारे में जाना और इनका आरोह अवरोह जाना। तो इसके आगे के जो अलंकार हैं और लेसन्स हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।